अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। श्री चंद्रेश कश्यप इनका प्रश्न है कि परा और अपरा ये क्या है, और इस प्रकार की जो दो प्रकार की भक्ति बताई गई है उसका क्या तात्पर्य है, और परा और अपरा इसको स्पष्ट करके बताने का कष्ट करें, ऐसा उनका कमेंट हमारे YouTube चैनल पर उपस्थित हुआ है। आइए देखते हैं परा क्या है और अपरा क्या है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयामितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनिनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारयति यः अहं कृतस्न जगतः प्रभवा प्रलयस्ततः। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार यही मेरे प्रकृति के अष्टांग है। अपरा ये परा मेरी जो सो प्रकृति अन्य है। जीवभूता महाबाहु धरे है सब विश्व। दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान जानतू बनाता हूँ मेटता हूँ वो मैं अखिल विश्व को। विश्व में सब मैं ही हूँ दूसरा कुछ है नहीं। मेरे में सब है जैसे सूत में मणि सूत के। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। और ये अपरा है। अपरा प्रकृति कौन सी है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये अपरा प्रकृति है। और परा क्या है? परा मेरी जो सो प्रकृति अन्य है, अर्थात एक ही परमात्मा की दो प्रकृतियां हैं, एक अपरा है एक परा है। अपरा है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार, और अपरा क्या है? वो प्रकृति अन्य है जो जीवभूता महाबाहु धारे है सब विश्व। वो जीवभूता यानी जीवभूत जो सृष्टि है उसको धारण करती है, वो मेरी दूसरी प्रकृति है अपरा। अर्थात परा क्या है? प्रकृति है। वो कौन सी है? अष्टधा है। और अपरा क्या है? वो भी प्रकृति है, लेकिन वो कैसी है? जीवभूतों को धारण करने वाली है। अब इसको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी तीसरे श्लोक में कहते हैं कि दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान जानतु। इन दोनों प्रकृतियों के उत्पत्ति का स्थान जान। क्या है? बनाता हूँ मेटता हूँ वो मैं अखिल विश्व को। यानी मैं विश्वरूप परमात्मा अक्षर गर्भ प्रकृति में देता हूँ। अक्षर मेरी परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति मेरी अष्टधा प्रकृति, जिसे हम क्षर कहते हैं। यानी क्षर में अक्षर गर्भ दिया पुरुषोत्तम परमात्मा ने। यानी परमात्मा की ये दो प्रकृतियां हैं, अपरा और परा। अब विश्व में सब मैं ही हूँ, एक ही परमात्मा है, उसकी दो प्रकृतियां परा और अपरा। तो अपरा ये कैसी है? ये रूपांतरण होने वाली है। और परा कैसी है? स्थायी स्थिर बैठने वाली है।
अब अगर अपरा की हम भक्ति करेंगे, अपरा को दृष्टि में रखकर भक्ति करेंगे, तो वो भक्ति कैसे हो जाएगी? क्षर भक्ति हो जाएगी, सगुण भक्ति हो जाएगी। और अपरा भक्ति जो करेंगे यानी परा भक्ति करेंगे, वो कैसी हो जाएगी? वो स्थायी और जिसे कहा जाएगा कि अक्षर भूमिका से, चाह जरूरत प्रियत्व रूप जो अक्षरात्मा है उसको लक्ष्य करके हम भक्ति करेंगे, वो परा हो जाएगी। यानी अपरा ये कनिष्ठ भक्ति है, परा ये श्रेष्ठ भक्ति है। अब इसी को यानी आधारभूत मान के हम सर्वांग योग को देखेंगे। तो सर्वांग योग में भगवान श्री मायानंद जी कहते हैं कि नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है, वही सद्गुरु स्थान है। अब जो नाम है वो इन परा और अपरा इन दोनों भक्तियों का एक लय स्थान है। और इसीलिए जब ये अपरा और परा ये दोनों यानी प्रकृतियाँ, दोनों भूमिकाएं उपस्थित है, तब यहाँ भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य 8वें अध्याय में कहते हैं कि पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव वही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ पराभक्ति है। कौन सी? जो मुक्तों का निज धाम है और संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान है। वो कौन सी है? संपूर्ण वृत्तियाँ कहाँ से उठती है? अक्षर से उठती है, क्योंकि अक्षर जो चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा है, उसी से सारी वृत्तियों का निर्माण होता है जो प्रकृति द्वारा व्यक्त होती है। और इसीलिए ये पराभक्ति है श्रेष्ठ। मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ये सभी वृत्तियों का एक ही लय स्थान ये परा है, और ये इस परा की भक्ति करना ही श्रेष्ठ है। इसका तात्पर्य यही है कि एक परमात्मा विश्वरूप परमात्मा है, उसका अक्षर गर्भ प्रकृति में आता है, जो जीव भूत के रूप में उदय होता है। और इसीलिए पराभक्ति श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अब इसमें दोनों भूमिकाओं का लय पुरुषोत्तम में होता है, और प्रकृति से जो ऊपर उठते हैं, जो गुणों के यानी साक्षी होते हैं, जो अपने गुणों को पहचान के उससे काम लेते हैं, वो ही आगे बढ़कर अक्षर प्रकृति में अपना अधिष्ठान रखते हैं। इसीलिए पराभक्ति को श्रेष्ठ कहा गया है। हम चंद्रेश जी कश्यप इनके प्रश्न का यहाँ विचार कर रहे हैं, और उनसे ये आग्रहपूर्वक प्रार्थना है कि वे सर्वांग योग को शुरू से अंत तक जब जानेंगे, तब उनके ध्यान में ये आएगा कि परा और अपरा ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही विश्वरूप परमात्मा की दो भूमिकाएं हैं। गौणी और जिसे कहते हैं कि सर्वभूत, इस प्रकार की ये दो प्रकृतियां हैं। और हम प्रकृति की जब अधीन होकर सेवा करते हैं तो वो अपरा हो जाती है, और प्रकृति के साक्षी होकर जब सेवा करते हैं तो वही पराभक्ति हो जाती है। एक ही परमात्मा की दो प्रकार की ये प्रकृतियां हैं, और दोनों का लय इस नाम में होता है। नाम वस्तु का होता है, वस्तु ये विश्व वस्तु परमात्मा है, इसकी अक्षर प्रकृति जो आत्मा है उसी ने प्रकृति में गर्भ दिया। वही गर्भ पुरुषोत्तम परमात्मा ने अक्षर गर्भ प्रकृति में दिया, जहाँ से ये सारी जीव सृष्टि निर्माण हुई है। ऐसा इसका आशय है। और हमने अपने पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मता सिद्ध करके ये जब जान लिया है कि एक ही परमात्मा है, ये दो उसकी प्रकृतियां हैं, ये अगर जब हम जान लेते हैं तो फिर अपरा और परा इन दोनों का कोई कार्य ही नहीं रहता, क्योंकि ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा, वस्तु ही रही। इस विश्वरूप परमात्मा को जानकर इस विश्वरूप परमात्मा के साथ अनन्यता पूर्वक व्यवहार करना ही भक्ति है। यही बोध हमने इस प्रश्न से लेना चाहिए। तो यहाँ शंका समाधान को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।